मॉर्निंग क्लास। आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अमित में आपका स्वागत है। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे भैया। प्रतिशत के अगले वीडियो में देख रहे हैं सवाल क्या दिया गया है। पिछली वीडियो में हमने देखा था ए प्लस बी के फार्मूले पर, ठीक है। तो रामबाड़ फार्मूला कहलाता है, ठीक। अगर किसी बीमा जैसे हो गया, आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मान लीजिए इसमें 20% की कमी हो रही है, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो एक को ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक। यहाँ पर दिया गया है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 17% की कमी की जाती है तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ठीक। ये सवाल है। तो हमने बताया था भैया फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत कुल कमी या वृद्धि, ठीक है। आप परिवर्तन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस याद होना चाहिए आपको फार्मूला। प्लस माइनस ए होता है, प्लस माइनस बी होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी सब होता है, ठीक। हमने बताया था भैया जब भैया केवल बीमा एक दिया हो, केवल एक ही दिया गया है, वर्ग में देखिए, वर्ग में होता क्या, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो इसमें दिया गया 17% की कमी की जाती है, यानी 17 इधर गया आपका, 17 चारों तरफ कमी हो गई, ठीक। तो आप यहाँ पर अगर फार्मूले बेस करना चाहेंगे तो यहाँ ए के स्थान पे 17 रखेंगे और बी के स्थान पे भी 17 रखेंगे, ठीक। यानी कि ए और बी दोनों को भी 17 मानेंगे। तो आप फार्मूले के हिसाब से कर सकते हैं इसको, ठीक। अगर हम इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे कैसे किया जाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे, कुल कमी या वृद्धि जो हो गया बराबर हो गया, यहाँ पर 17% की कमी कह रहा है, कमी का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अगर वृद्धि कहता है तो प्लस होता है, अगर कमी कह रहा है तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, -17% की कमी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर -17% की कमी, यहाँ प्लस हो जाएगा आपका फार्मूले से, इसके बाद यहाँ हो जाएगा -17 गुणे -17 और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये -17 आपस में जुड़ जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, -34 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब 17 17 में कितना होता है, 17 का आपका स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, 1 से 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो आप यहाँ पर 17 का क्या नाम है, आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर याद करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 होता है, ठीक। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक भैया। और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद हम चलेंगे आगे, ये -34 प्लस, अब इसके 100 से यहाँ पर भाग देंगे तो 2.89 हो जाएगा, ठीक। अब इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद देखिए कितना आ जाएगा मेरा, तो घटाने के बाद यहाँ पर घटा के दिखा रहे कैसे घटाया जाएगा, -34 में से, ठीक, घटाएगा 2.89, ठीक। ये प्लस में है तो हम घटा रहे हैं भैया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ये घट जा रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा आपका भैया, 1 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भैया, माइनस में आंसर आएगा भैया ये 31.11%, ठीक भैया। यहाँ पर ये आपका फार्मूला दे दिया गया है, यानी कि 17% की प्रत्येक भुजा में 17% की कमी की जा रही है, तो इतना हो रहा है, ठीक। अब इसको देखिएगा, अगर बेसिक से करना चाहें तो कैसे किया जाएगा, बेसिक से देख रहे हैं, देखिए बेसिक से कैसे किया जाएगा। मान लीजिए कोई वर्ग है, ठीक, वर्ग है, इसको हम 100% मान ले रहे हैं, ठीक, यानी पूरा 100 है, 100, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ठीक है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा आपका, 10,000 मीटर हो जाएगा, ठीक भैया। अब इसके बाद देखिए यही वर्ग यहाँ पर बना रहे हैं भैया, 17% की कमी कह रहा है, यानी ये 100 है तो 17 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से मेरा 83 बचेगा, ठीक है भैया। यानी कि 100 है, प्रत्येक भुजा में 17% की कमी कर दे रहा है, यानी 100 है, 100 में 17% की कमी करेंगे तो 17 ही आएगा, कट के 17 आ गया। अभी 100 में से 17 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे
यहाँ पर आपका आ जाएगा 83 आ जाएगा। ठीक, वही 83 यहाँ लिख रहे हैं, ये 83 हो गया, ये 83 हो गया, ये 83 हो गया, यानी प्रत्येक भुजा में 17% की कमी की जा रही है, यानी 83 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भैया, भुजा का स्क्वायर होता है, 83 गुणे 83 हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर 83 का देखिए गुणा कैसे कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हम गुणा कर रहे हैं, मान लीजिए 83 स्क्वायर हो गया तो 3 त्रिका 9 हो गया, 8 64 हो गया। ठीक है, अब एक छोड़ के 8 यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा आपस में, 8 त्रिक 24 दूना 48, एक छोड़ के लिख देंगे 8 त्रिक 24 दूना 48, सही 8 त्रिक 24 दूना 48 हो गया। ठीक, यहाँ 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक, ये इतना मीटर स्क्वायर आ गया, पहले ये था फिर ये आ रहा है। अब देखना है कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर कितना आ रहा है, तो देखिए पहले 10,000 था, अब 6,000 हो रहा है, तो डायरेक्ट सी बात है कि कमी हो रही है, तो कमी हो रही है, हमें पता है भैया कमी हो रही है। अब देखेंगे कमी कितने की हो रही है, तो कुल कमी, ठीक है, कुल कमी देखेंगे, कुल कमी कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ से हो रहा है 10,000 माइनस कितना हो जाएगा आपका 6,889 हो जाएगा, 6,889 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 बचेगा, 6 में से कितना जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी कि इतने प्रतिशत की यहाँ पर ये इतना कमी हो रहा। अब यहाँ पर देखेंगे फार्मूले लगाकर, फार्मूला यहाँ लगाकर हम देखेंगे, इसी फार्मूले पे रख देंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे कमी हो रहा है यहाँ पे भैया। ठीक, ये आपका कमी हो रहा है, यहाँ से इतना हो रहा है। अब इसको हम देखेंगे कितना कम हो रहा है, कितना प्रतिशत कम इतना हो रहा है, कम इतना हो रहा है। अब कितने प्रतिशत कम हो रहा है ये देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत कमी बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका 3,111 बटे 10,000, 10,000 में से कम हो रहा है, गुणे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 अंक बाद दशमलव आएगा, तो 1.11 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर की कमी हो रही है। ठीक है, ये सवाल है भैया, यहाँ पर आपका फार्मूला बेस किया गया है, या आपका क्या किया गया है, बेसिक किया गया है। बेसिक में आप पहले इसको 100 मान लीजिए, ठीक है, इसमें 70% की कमी की गई तो 83 हो गया। 83 यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल यहाँ निकालिए, फिर देखिए 10,000 से 6,889 हो रहा है, कितने कमी हो रहा है, 3,111 की कमी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका प्रतिशत कमी निकाल दिए, यहाँ पर 3,111 करके बटा 10,000 गुणे 100 कर दिए, निकाले कितना, -31.11% आया है। ठीक भैया, क्वेश्चन ये है, त्रिभुज का आधार 33 से 3% बढ़ जाता है और ऊंचाई 16 से 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो भैया पिछली बार यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के 1 2 3 फार्मूले हैं, ठीक है, जिससे आप निकाल सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। और ये सवाल करने के 2-3 तरीके हैं, जिसको हम देखते हैं कैसे किया जाएगा। ठीक, तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, क्या होता है, 1/2 होता है, आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक, ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 33% दिया गया है, ठीक है, इसका मान हम क्या भिन्न में लिखेंगे, ठीक है, ये प्रतिशत में दिया गया है, इसका मान हम भिन्न में लिखेंगे, तो भिन्न में देखेंगे कैसे किया जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 33 क्या 99 + 1/3% में रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 100/3 प्रतिशत हटाएंगे, 100 कर देंगे, ये कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, यानी कि 33 से 1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर एक इसका ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया गया है भैया, ये आपका क्या हो गया भैया, आधार हो गया। ठीक, आधार कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, यहाँ पर दिया गया है उसकी ऊंचाई, ऊंचाई देखेंगे कितना दिया गया है इसका भैया, 16 से 2/3%। इसको अगर अंश और हर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, तो 16 × 32, 16 से 48 + 2 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ प्रतिशत रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 50/3, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 कर देंगे। ठीक,
यहाँ प्रतिशत हटा 1/100 कर दी, 50 कितना 50, 50 गुना 100, यानी इसका मान कितना आ गया 1/6 हो गया। ठीक, यानी कि यहाँ 33 से 1/3% का मान 1/3 आया है और 16 से 2/3% का मान 1/6 आया है। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले देखेंगे, ठीक, पहले क्या रहेगा मेरा और बाद में क्या होगा। ठीक, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो आंशिक मान होता है ये आपका जैसे 1/2 दिया गया, 4 पाई दिया गया, उस सबका मान से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले 3 था, ठीक है, और क्या कह रहा है बढ़ रहा है, तो 3 था पहले, 33 से 1/3% बढ़ रहा है, यानी 3 का 33 से 1/3% 1 होगा। तो पहले यहाँ पर आधार कितना था भैया, यहाँ पर 3 था और बढ़ के कितना हो रहा है, बढ़ के कितना हो रहा है, यहाँ पे 3 1 बढ़ रहा है 4 हो जा रहा है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए कितना है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है भैया, यहाँ 6 है, 6 है यहाँ पर ऊंचाई। ठीक, 6 का 16 से 2/3% कितना होगा 1 होगा, तो ये पहले 6 था यहाँ पे और बढ़ के कितना हो रहा है भैया, ये यहाँ पर 7 हो रहा है। यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक, और यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक, यहाँ पर 1/2 से कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम देखेंगे कितना हो रहा है, ये कितना हो गया भैया, क्षेत्रिक 18 हो गया और ये आपका कितना हो गया भैया, यहाँ पर 7 चौक 28 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब देखेंगे हम यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 18 से 28 हो रहा है, प्लस 10 बढ़ रहा है, प्लस 10 बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, 18 से बढ़ रहा है, गुणे आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काटेंगे अब। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा। इसके बाद और सिंपल करेंगे, 500/9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। ठीक, 9 5 45 हो जाएगा, 5 बचेगा, फिर 9 5 45 होगा, यानी 55 से 5/9% की यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है, क्योंकि पहले 18 था, बाद में 28 हो गया है। ठीक है, एक बार आप लोग फिर से एक बार इसको समझ लीजिए क्या किया गया। त्रिभुज का आधार 33 से 3% बढ़ जाता है और ऊंचाई 16 से 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आधार भैया 33 से 3% था, इसका मान 1/3 होता है, ऊंचाई था 16 से 2/3%, इसका मान 1/6 होता है। ठीक है, 3 था, 1 बढ़ गया तो 3 से 4 हो रहा है। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पर 6 था, 6 से 1 बढ़ रहा है तो 6 से 7 हो रहा है। तो पहले इसका क्या होता है, क्षेत्रफल ये हो गया, इसके बाद क्या हो गया, ये हो गया। ठीक भैया, तो यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ रहा है, 18 से 28 हो रहा है, यानी 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, 18 से बढ़ रहा है, गुणे 100 हो जाएगा, तो आपका मान इतना आ जाएगा। ठीक भैया, सवाल आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखते हैं भैया आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37 से 1/2% घटा दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ सवाल कहता है। तो सबसे पहले इस सवाल में आपको क्या, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक, फार्मूला आपका बेलन का आयतन क्या होता है भैया। ठीक है, बेलन का आयतन देख लीजिए आप लोग, बेलन का आयतन देखिएगा, बेलन का आयतन, आयतन कितना होता है भैया, πr²h। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा कैसे कर रहे हैं हम। ठीक, यहाँ पर जो भैया त्रिज्या दिया गया है, आधार की जो त्रिज्या है, ठीक है, आपका त्रिज्या कितना दिया गया भैया 40%, तो 40%, इसको हम क्या नाम है भैया, फ्रैक्शन के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में लिख लेंगे। तो 40 और यहाँ देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत कहीं देखिए तो उसको 1/100 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इससे काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी इसका मान कितना हो गया, 2/5 हो गया। ठीक, इसके बाद ये दिया गया भैया की ऊंचाई, ऊंचाई दिया गया कितना 37.5%। ठीक है, यहाँ 37.5 दिया, यहाँ पे त्रिज्या हो गया आधार का। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गई, ये हो गया आपका। ठीक,
तो अब देखिए भैया यहाँ पर ये कितना आएगा इसका भैया 37 दूना 74 एक 75, ये 75 बटा 2 गुणे 1/100 हो गया प्रतिशत है 75 25 पे 75 हो गया 25 चौके 100 यानी इसका मान कितना हो गया भैया 3/8 हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए मैंने प्रतिशत में दिया गया था, इसको हमने भिन्न में चेंज कर दिया, यहाँ पर ये प्रतिशत में दिया गया इसको भिन्न में चेंज कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हम इस पे देखते हैं सवाल कैसे किया जाएगा। देखिए बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पहले क्या था उसके बाद में क्या हो रहा है ये देखेंगे हम। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा त्रिज्या क्या आ रहा है भैया, आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, यानी पहले 5 था। ठीक, 5 का 40% 2 होगा, तो पहले 5 था बढ़ के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये पहले 5 था अब बढ़ के कितना हो रहा है 2 बढ़ रहा है आपका, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर ऊंचाई दी गई है 37.2%, यानी कि ये घटा दिया जा रहा है, यानी कि पहले ये 8 था, 8 का 37.5% कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ 8 था अब घटा देंगे 3, तो यहाँ पर पहले ये 8 था घट के कितना हो जाएगा 3 घट रहा है, तो कितना हो जाएगा भैया यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक, अब फार्मूले के हिसाब से हम लोग चलेंगे, हमने बताया था जो आपका आंतरिक मान होता है जिसका मान नियत होता है उसको छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर पाई का मान हम लोग को पता होता है 22/7 होता है, इसको नहीं लेंगे, तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक, इसके बाद हम इसका स्क्वायर कर देंगे, अब इसका मान यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना हो रहा है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा ये 25 हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसका बराबर कितना हो जाएगा 25 अच्छे कितना होता है भैया 25 अच्छे कितना होगा 200 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है भैया ये 49 होता है, ये गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, इसका हम गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा। ठीक, और 5 चौके 20 हो जाएगा, और 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी ये इतना हो गया, यानी कि पहले आयतन 200 बन रहा था, इसके बाद ये 245 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है तो देखेंगे हम लोग 45 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है भैया 45 बढ़ रहा है। अब इसी को हम प्रतिशत में बताएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रतिशत में कैसे बताया जाएगा, यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर 45 बढ़ रहा है, अब कहां से बढ़ रहा है 200 में से बढ़ रहा है, तो 200 में से बढ़ रहा है और गुणे प्रतिशत बनाने के लिए 100 कर देंगे हम, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो आपका ये कितना आ जाएगा भैया ये आपका हो जाएगा 22.5%। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ रहा है इससे वृद्धि होगी। ठीक भैया, सवाल को आप लोग अच्छे समझ लीजिए, एक बार फिर से आप लोग बता दे रहा कैसे किया गया। इसमें क्वेश्चन बोला किसी लंब वृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, तो फार्मूला ये हो गया आपका, हमने बताया था 40% 2/5 हो गया। ठीक, और 37 सही 37.5% आपका हो गया 3/8 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, ये 5 से 7 हो रहा है, 8 से 5 हो रहा है, लेकिन इस फार्मूला क्या बन रहा है आर स्क्वायर गुणे एच हो रहा है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया, तो 25 गुणे 8 बराबर 200 हो गया, 49 गुणे 5 बराबर 245 हो गया, तो 200 से 245 हो रहा है, तो 45 बढ़ रहा है। ठीक है, अब किस में से बढ़ रहा है 200 में से बढ़ रहा है, गुणे 100 कर देंगे आपका प्रतिशत आ जाएगा 22.5%। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया भैया किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ये आपका वृत्त है। ठीक है, वृत्त आपका 2 डायमेंशन होता है और आपका गोला 3 डायमेंशन होता है, इसलिए हम इसमें देखेंगे तो इसमें आप फार्मूला ए और बी वाला लगा सकते हैं फार्मूला। तो हमने फार्मूला क्या बताया था, प्रतिशत कुल वृद्धि या कमी। ठीक है, प्रतिशत कुल वृद्धि या कमी। ठीक है, बराबर क्या बताता था प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणे प्लस माइनस बी। ठीक है, और इसका था हो जाएगा, ये आप फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक, फार्मूला आप लगाएंगे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इसके बाद हम पहले इसको बेसिक से समझते कैसे किया जाएगा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है भैया पाई आर स्क्वायर होता है।
वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, ये होता है। ठीक, यहाँ पर दिया गया 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए, तो 25% को हम अगर उसमें लिखेंगे तो 25/100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, हमने बताया था जो आपका आंशिक मान होता है पाई हो गया। ठीक है, 1/2 दिया, कुछ भी दिया गया तो हम छोड़ देते हैं, इसको लेकर नहीं चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर यानी कि 4 था, अब वृद्धि हो रही 4 से 5 हो रहा है, तो यानी कि आपका यहाँ पे पहले कितना हो रहा है और बाद में कितना हो रहा है। ठीक, तो पहले यहाँ 4 था, फिर यहाँ से कितना हो जा रहा है, 1 बढ़ के कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आप आर स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भैया, 25 हो जाएगा। ठीक, 16 से कितना बढ़ रहा है भैया आपका, यहाँ आपका 9 बढ़ रहा है। तो देखिए प्रतिशत परिवर्तन जो हो गया आपका, ठीक, यहाँ पर कितना हो गया, 9 बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, 16 से बढ़ रहा है, गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 4 25 100 हो जाएगा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसके बाद हम और देखेंगे, 4 चौक 16 हो गया, 4 दूनी 8। ठीक, ये हो गया। ठीक, अभी इसको हम कर देंगे, 9 5 45 हो गया, 9 5 45 हो गया, और 4 लगे, 9 दूनी 18, 4 22 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको हम किसमें फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, ठीक है, सही बटा के रूप में लिखेंगे, 4 पंचे 20, 2 बच जाएगा, 4 छंग 24, यानी 56 सही 1/4% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक भैया, ये आप लोग देख लीजिए। अब इसको अगर हम फार्मूला बेस पर देखेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया था भैया, जब केवल एक डायमेंशन दिया गया है त्रिज्या आपकी, ठीक है, तो इसमें क्या एक बार इसको 25 को ए मान लेंगे, फिर इस पुनः इसको हम बी मान लेंगे, तो यहाँ आपका प्लस 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ 25 गुणे 25 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना होगा, 25 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और यहाँ 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 बटे 100 हो जाएगा, तो 2 के बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, तो 50 प्लस 6.25 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा 56.25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आपका आंसर देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, आप चाहे जिससे कर सकते हैं, चाहे आप इससे करिए चाहे आप इससे करिए, फार्मूला याद रहेगा तब आसानी रहेगी, नहीं तो आप बेसिक से कर सकते हैं। ठीक भैया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, घनाभ की लंबाई 30% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, और ऊंचाई आपका क्या होता है भैया, 50% तक कम हो जाती है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये आपका जो घनाभ है भैया 3 डायमेंशन है, ठीक है, इसमें आयतन होता है। ठीक, यहाँ पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ये होता है, एक ब्रैकेट में रहेगा a प्लस b, a प्लस b प्लस c, फिर ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ये बटे 100 हो जाएगा, फिर प्लस लगेगा abc बटा 10,000 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है, आप डायरेक्ट फार्मूले पे कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम अगर इसको दोनों चीज से देखेंगे, आप फार्मूले से देखेंगे और बेसिक से भी देखेंगे। ठीक, बेसिक से देखिए, यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, घनाभ। ठीक, घनाभ क्या होता है, आज तक जैसे आपका ईंटा हो गया, ईंट आपका क्या हो गया, ये आपका घनाभ हो गया। ठीक, ये आपका घनाभ हो गया, ये आपका लेंथ हो गया, आपका ब्रीथ हो गया, ये आपका हाइट हो गया। ठीक, ये हो गया, 3 चीज हो गया। तो यहाँ पर दिया गया घनाभ की लंबाई 30% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, और ऊंचाई 50% तक कम कर दी जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमको फार्मूला इसका पता होता है भैया, आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है भैया, LBH होता है। ठीक, ये होता है। अब देखिए इसका फ्रैक्शन पहले हम निकाल लेंगे, सबका कितना होता है, 20% है, 20% का मतलब कितना होता है भैया, यहाँ पर हमने बताया था 20/100 कर देंगे, प्रतिशत आ रहा है तो 20 × 20, 20 पंचे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना है भैया, इसका 30% है, 30% को हम देखेंगे कितना हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा, एक 0 से 1 0 कट जाएगा तो 3/10 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये कितना भैया, 50% दिया गया है। ठीक, तो आपका 50% दिया गया है, तो कितना हो जाएगा आपका भैया फ्रैक्शन में, तो इसका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है भैया, लंबाई है,
ठीक। और ये आपका क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या आपका ऊंचाई है, ये दिया गया भैया। तो देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है प्लस, यहाँ भी बढ़ रहा है प्लस, यहाँ घट रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये चीज है, आप लोग इसको आप लोग कहीं भी आप समझ सकते हैं, किनारे का कर लीजिए। बाकी हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले 5 था, 20% बढ़ा, कितना 1 हो गया, तो 5 से 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा पहले, और इसके बाद ये बाद में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहले कितना था, लंबाई 5 थी, 20% बढ़ा यानी 1 बढ़ा तो 6 हो जाएगा। तो ये पहले 5 था, यहाँ से 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पर चौड़ाई देखेंगे कितना है भैया आपका, देखिए LBH हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर चौड़ाई कितना है, 10%, 10 है, 10 का 30% 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले 10 था प्लस 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक भैया, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कितना है, इसके बाद ये कितना आ गया, 2 है। ठीक, 2 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 50% कम हो रहा है। 2 था पहले तो 1 कम हो रहा है, तो 2 में 1 घटाएंगे कितना बचे आएगा यहाँ पर भैया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक भैया, अब देखिए इसका आयतन कितना निकल जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 5 नाम 50, 50 दूना 100 हो जाएगा। अब इसका आयतन देखेंगे कितना हो गया, ये L हो गया, B हो गया, ये H हो गया। ये बढ़ने के बाद है, ये बढ़ने का पहले है, तो ये होगा 13 बचे 65, 13 छंग 78 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब देखेंगे 100 पहले था, इसके बाद कितना हो गया, 78 हो गया। कितना कम हुआ भाई, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना कम हुआ है भैया, 22 कम हुआ है। ठीक है, 22 कम हुआ है। तो इसको देखेंगे प्रतिशत में कैसे करेंगे हम, प्रतिशत परिवर्तन हो गया यहाँ पर, प्रतिशत परिवर्तन जो हो जाएगा 22 बढ़ रहा, कम हो रहा है, और कहां से कम हो रहा है, 100 से कम हो रहा है, गुणे 100 हो जाएगा आपका। तो 100 से 100 कट गया, तो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर 22% की कमी हो रही है। ठीक, यानी उसके क्या होगा, आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, 22% की कमी होगी। ये आपका भैया बेसिक है, इसको आप लोग समझ लीजिए। तो इसके बाद हम लोग फार्मूले पर चलते हैं। ठीक, फार्मूले पर चलने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, तो यहाँ पर थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, अगर इसे हम फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, a का मान दिया गया भैया, a बराबर दिया गया है +20 दिया गया है, और b का मान दिया गया है +30 दिया गया है, और c का मान दिया गया है -50 दिया गया है। -50 आपका कम बता रहे थे, माइनस लगा है। ठीक है, और आपका ये वृद्धि बता रहे थे, प्लस लगा है। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल a + b + c, यानी a 20 हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में आपका 30 हो जाएगा, ये -50 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, फार्मूला यहाँ थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर फार्मूला ये था a + b + c, यहाँ बीच में प्लस रहेगा, बीच में यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फार्मूला ये दिया गया है, ठीक अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ पर प्लस रहेगा आपका, फिर ab हो जाएगा, ab कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 × 30, ठीक है, प्लस bc हो जाएगा 30 × 50, यहाँ -50 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये हो जाएगा ca हो जाएगा, तो ca कितना हो जाएगा -50, ठीक है, -50 गुणे कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 20 हो जाएगा। उसके बाद एक और, इसके बाद उसके उधर चलेंगे, ये आपका 100 हो जाएगा, इसके प्लस में इसके आगे वाला प्लस यहाँ रहेगा, तो कितना हो जाएगा abc 20 × 30 गुणे आपका -50 हो जाएगा, ये बटे कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक, बस इसी को आप हल करिएगा, तो हल करने के बाद देखिए आंसर कितना आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 50 इकट के 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 600 हो गया, प्लस ये कितना, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 के 1500 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया आपका 5 दूनी 10, ठीक है, 1000 हो जाएगा। ये आपका बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लगेगा, ये कितना हो जाएगा माइनस में आपका आ जाएगा, यहाँ से माइनस में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 से 15 दूना 30 हो जाएगा, 5 से 15 दूना 30, 30 और 3 0, ठीक, बटा कितना हो जाएगा 10,000। तो 10,000 में देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसको 10 यहाँ पर कर लेंगे, इसको हम, ये कितना हो जाएगा
600, ये कितना हो गया भैया, यहाँ पर 1500 था और कितना हो गया, ये -2500 हो गया, ठीक, बटे कितना हो गया, 100 हो गया, ये -3 हो गया। अब इसके आगे आप लोग हल कर लीजिएगा, आपका इतना ही आंसर आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, इसमें दिया गया भैया आपका इसमें क्षेत्रफल दिया गया, त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक, दिया गया किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है तो उसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखते हैं हम लोग, ठीक। तो इसमें सवाल ये है, तो हम लोग को पता होना चाहिए भैया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए, मान रहे हैं भैया, मान लीजिए, ठीक है, माना क्षेत्रफल क्या था, माना क्षेत्रफल क्या था, पहले 100% था, ये दिया गया, ठीक है, ये हम मान रहे हैं अपनी तरफ से, माना क्षेत्रफल 100% था, तो फिर क्या कह रहा है, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, 44%, ये कितना 44% बढ़ा दे रहे हैं, ठीक, 44% बढ़ा रहे हैं, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया, ये 144 हो जाएगा, ठीक, 144 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि ये आपका a बराबर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, तो क्षेत्रफल मैं पहले मान रहा हूं, पहले और बाद में, पहले मैं मान रहा हूं यहाँ पर कितना था, ये 100 था, ठीक, अब 100 का 44% कितना हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। हमको क्या निकालना है भैया, हमको क्या निकालना है भैया, ये निकालना है, आर निकालना है, तो यहाँ आर निकालने के लिए भैया यहाँ पर क्या है भैया, ये आर स्क्वायर है, ये बराबर भी आर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये आपका ये यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ पर त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर इसका मान जो हो गया, ठीक, ये आपका लाइन यहाँ से दूसरा है, ठीक, ये यहाँ पर दिया गया है कि ए आपका पहले 100 था, बढ़ के 144 हो गया, त्रिज्या आपका कितना था, आर स्क्वायर था, वही आर स्क्वायर था, ठीक है, पहले आर स्क्वायर था, फिर बाद में भी आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, पहले त्रिज्या 10 थी, बढ़ के कितना हो गया, 12 हो गया, कितना बढ़ा, +2 बढ़ा, ठीक, प्रतिशत परिवर्तन जो हो गया यहाँ से 2 बढ़ा है, कहां से बढ़ा है, 10 से बढ़ा है, अब गुणे कितना हो जाएगा, 100, तो 1 0 से 0 कट गया, तो यानी कि +20% की वृद्धि होगी, ठीक। ये सवाल बहुत प्यारा था, इसमें क्या दिया गया था, केवल त्रिज्या दिया गया था और आपको सॉरी क्षेत्रफल दिया गया था, त्रिज्या निकालनी थी, तो क्षेत्रफल मैंने यहाँ पर इसको 100 मान लिया था, कुछ भी होगा अपने आप में 100% होता, मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि आपका कुछ भी मान लीजिए वो अपने आप में 100% होता है, तो वही हमने मान लिया क्षेत्रफल कितना मेरा 100% था, मैंने 100 मान लिया, तो 100 का 44% निकाल दिया, तो 44 हो गया, तो मेरा त्रिज्या 8 था, ये भी आप मैंने बताया था, यहाँ पर ये चीज जो आपको नहीं लेना है, जैसे पाई हो गया, किसी कोई मान हो गया आगे, को आपको नहीं लेना है, तो इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, तो इसका यहाँ पर रूट चढ़ गया है, यहाँ हो गया, इसका रूट यहाँ चढ़ के यहाँ हो गया, तो r बराबर 10 हो गया, फिर r बराबर 12 हो गया, पहले 10 था, बढ़ के 12 हो गया, 2 बढ़ रहा है, कहां से बढ़ रहा है, 10 से गुणे 100, तो आपका 20% की वृद्धि हो गई, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए, फिर हम लोग भैया नेक्स्ट दूसरे सवाल में चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, क्वेश्चन वही टाइप का है आपका, जो आपका तकनीकी फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग चलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, ठीक। इसमें दिया गया है कपड़े के मूल्य से 25% की कमी कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी, तो सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकल प्राप्ति यानी कि जो उसका मतलब इनकम होगा या फिर जो प्राप्ति होगा, जो मतलब उसका आय होगा या फिर जो उससे कमाई करेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है, ठीक। तो आप लोग इसको आप किससे, आप हमने बताया था भैया कुल प्रतिशत परिवर्तन, आप उससे भी लगा सकते हैं, ठीक है,
हमने अब फार्मूला आपको बताया है प्लस माइनस एक्स प्लस सॉरी एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस प्लस माइनस ए गुणे प्लस माइनस बी, सब हो जाएगा। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं, रामबाण फार्मूला है आपका। ठीक, इससे भी कर सकते हैं, बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे कितना कैसे किया गया है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर क्या है, 25% है। 25% का मान होता है 1/4 हो गया। ठीक, तो 20% का मान कितना हो गया भैया, यहाँ पर कितना हो गया, ये 1/5 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये मूल्य है। ठीक, और यहाँ पर ये कितना दिया गया है इसका भैया, आपका यहाँ पर ये कितना है, मूल्य के बाद यहाँ पर क्या है, इसका बिक्री है। ठीक, ये दिया गया है। तो और यहाँ पर जो उसका होगा कुल प्राप्ति होगी, कुल प्राप्ति होगी। ठीक, ये हो गया। तो मूल्य कितना था, पहले 4 था, 25% की कमी, 4 था पहले, फिर कम हो गया। तो यहाँ पर पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा। ठीक, पहले कितना था, 4 था, 25% की कमी हो गई, तो पहले 4 था, 25% की कमी हो गई, -1 की कमी हो गई, कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, फिर बिक्री आपका कितना देखिए 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 20 का 1/5 होता है, तो 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 से कितना हो रहा है भैया, 6 हो रहा है, +1 की वृद्धि हो रही है। ठीक भैया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 6 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 से 18 हो जाएगा। यानी कुल प्राप्ति पहले 20 था, बाद में कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। ये आपका फार्मूला है, मूल्य गुणे बिक्री बराबर कुल प्राप्ति, यानी कपड़े के मूल्य से 25% की कमी कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी, तो सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मूल्य गुणे बिक्री बराबर कुल प्राप्ति या कुल सकल होता है। ठीक, तो यहाँ पर पहले 4 था, 1 की कमी हो गई, 3 हो गया, ये 5 था, ये और 1 की वृद्धि हो गई, 6 हो गया, तो टोटल ये 20 हो गया, ये 18 हो गया। यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 की कमी हो रही है। ठीक, तो यहाँ हो गया प्रतिशत परिवर्तन जो होता है भैया। ठीक है, कमी हो रही है तो आप कमी लिख लीजिए, अगर यहाँ पर पता चल रहा है कमी हो रही है तो यहाँ प्रतिशत कमी लिख सकते हैं, यहाँ अगर वृद्धि पता चल रहा है तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत कमी, मान लीजिए यहाँ कमी हो रहा है तो कमी लिख देना है, प्रतिशत कमी हो गया, यहाँ कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, 20 से हो रहा है, गुणे कितना हो जाएगा, 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना हो जाएगा, -10% की कमी होगी। -10 दिखा रहा है तो कमी होगी। ठीक है, चाहे आप माइनस लगाइए या फिर कमी लिखिए, कुछ एक भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर फार्मूले पर करना हुआ तो आप फार्मूले पे ऐसे करेंगे, आप फार्मूला देख लेंगे कैसे करा जाएगा। तो फार्मूला पर करने के लिए यहाँ पर देखिए 25% की कमी, तो -25 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि, +20 हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ से -25, यहाँ से गुणे 20 हो गया, ये 100 हो गया। यहाँ पर ये कितना हो गया, -5 हो गया, -25 + 20, यहाँ -5 हो गया, ये आपका प्लस हो गया। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया, 20 5 6 100 हो गया, 25 हो गया, यानी कि ये -5 हो गया। ठीक है, -5 ये माइनस 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 हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, -5 और -5 तो बराबर कितना हो जाएगा, -10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, माइनस दिखा रहा है इसलिए कमी हो जाएगी। ठीक, आप लोग फार्मूले से भी कर सकते हैं, आप लोग इसको सिंपल भी कर सकते हैं, तो आपका इससे आप बना सकते हैं, आपको मूल्य गुणे बिक्री बराबर कुल प्राप्ति। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे और सवाल देखते हैं, इसी टाइप के सवाल। ठीक है, वीडियो में बने रहिए भैया, इसको देखिएगा, जहां नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आपको यहाँ सुधार होगा फिर, और वीडियो को अच्छे से आप व्यू करिए, इसको देखिए अच्छे से, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं आगे के लिए। वीडियो पर बने रहिए भैया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बायोलॉजी विद अमित।